यूपी की बात करूँ तो यूपी में कितना गर्व महसूस करते हैं कि हाँ मैं यूपी का हूँ? यूपी में बहुत गर्व महसूस करता हूँ, फिर वर्तमान में तो और गर्व है। पहले के मुकाबले और आपका उत्तर प्रदेश कितना बदला हुआ नजर आ रहा है आपको? काफ़ी साफ सफाई है, काफ़ी बदलाव नज़र आ रहे हैं। रोड बन रहे हैं हमारे यहाँ, लाइट बिजली पानी सब व्यवस्था है और क्या है। नहीं, एक समय था कि जब लोग बोलते थे कि यूपी बीमार है। हाँ, यूपी अभी भी यूपी बीमार है क्या? अब नहीं है, अखिलेश के जमाने में भी बीमार थी। तो अगर यूपी को एक शब्द में आपको डिस्क्राइब करना होगा तो क्या कहेंगे यूपी के बारे में? तो रणवीर सिंह जी, एक बात बताइए कि एक समय था कि जब यूपी का नाम सुनते थे तब उतना जी नहीं करता था घूमने का। यूपी है, गुंडों का शहर है, वो गुंडों का राज्य है। ऐसा ही था, और ज्यादातर तो लड़कियों के लिए परेशानी ज्यादा थी। अंधेरे में लड़कियां जो बड़े बुजुर्ग कह के चले गए थे कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज़ादी को 80 साल हो चुके हैं और अब का भारत कैसा है। और उस भारत में भी अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि मेरी इस वक्त मौजूदगी गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध ज़िला है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग अपनी यात्रा पूरी करने के लिए बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं। और चूँकि आज़ादी के इस महोत्सव पे स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपका उत्तर प्रदेश 17 के बाद, यानी कि योगी आदित्यनाथ के कदम रखने के बाद जो उत्तर प्रदेश 26 में कितना परिवर्तित हो चुका है। रोज़गार को लेकर के, व्यापार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, आमदनी को लेकर के उत्तर प्रदेश में अब कितनी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो है तमाम युवा जेनजी, जिन्हें हम कहते हैं, जेनजी अल्फ़ा भी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। इन सभी से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियाँ कैसे चल रही है। शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा, तिलक बिल्कुल आपने माथे पे लगा रखा है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। देवेंद्र कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मुरादनगर से। मुरादनगर के, तो बगले में है। जी। अच्छा, यूपी के ही हैं? हाँ जी, मुरादनगर यूपी से। तो कल स्वतंत्रता दिवस है, कैसी तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अच्छा। फ्लैग भी, झंडे भी बांटे जा रहे हैं हमारे क्षेत्र में। सारे अधिकारी झंडे बांट रहे हैं। स्वीपर लोगों आके घर पे आके झंडे दे रहे हैं सभी को, और बोला जा रहा है कि इन झंडों को सब फैलाएं। तो जोश है, उत्साह है, उमंग है, तो बहुत अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं। तो देवेंद्र जी ने झंडे बांटे? नहीं, मैंने नहीं बांटे, लेकिन बाकी हमारे नगर पालिका परिषद से फ्लैग आ रहे हैं, स्वीपर लेकर के आ रहे हैं, घर घर दे करके जा रहे हैं। और बोला जा रहा है कि ये फ्लैग जो है अपने अपने घरों पे सभी फहराएं इनको। अच्छा देवेंद्र जी, एक बात बताइए, गाज़ियाबाद में अभी हम मौजूद हैं और बगल में मुरादनगर है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, आज़ादी के 80 साल हो चुके हैं भारत में, और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ पहले के मुकाबले, और आपका उत्तर प्रदेश कितना बदला हुआ नज़र आ रहा है आपको? काफ़ी साफ़ सफाई है, काफ़ी बदलाव नज़र आ रहे हैं। और जो है काफ़ी क्राइम भी हम देख रहे हैं तो काफ़ी कम नज़र आ रहा है पहले क्या है। और देशभक्ति की भावनाएं भी बढ़ रही हैं, और जो है धार्मिक भावनाएं भी लोगों में बढ़ रही हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बदलाव। मुरादनगर के बारे में बताइए, मुरादनगर कितना चेंज है पहले से? मुरादनगर में बहुत बदलाव है, लाइटिंग बहुत अच्छी हो गई है, रोड सड़कें बहुत साफ़ सफाई रहती है। और अभी कांवड़ियों का कैंप चला था तो वहाँ भी काफ़ी साफ़ सफाई रखी गई प्रशासन की तरफ से। और जो है हमारे यहाँ गंग नहर है, गंग नहर पे भी प्रशासन की तरफ से काफ़ी साफ़ सफाई और कंट्रोल रूम बनाया गया, वहाँ पे साफ़ सफाई का केंद्र बनाया गया। उस चीज़ को कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, और धार्मिक आस्था और धार्मिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए तो बहुत सारी साफ़ सफाई नज़र आई है वहाँ पे। और बहुत पहले क्या स्थिति थी मुरादनगर की? पहले भी मतलब धीरे धीरे तो नहीं, तेज़ी से नहीं था डेवलपमेंट जितना तेज़ी से आ रहा है। तो काफ़ी सारा नाली खरंजे सब साफ़ सफाई में बहुत आगे आ रहा है। उत्तर प्रदेश मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं, काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो नज़र आ रहे हैं, सामने हैं, ग्राउंड लेवल पे हैं। चलिए, बहुत सुंदर। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? कृष्ण कुमार शुक्ला। मैं यहाँ बैठ ही जाता हूँ जी। कृष्ण कुमार शुक्ला, कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। कानपुर के हैं? अच्छा, आप वहीं जा रहे हैं? जी। क्या इंडिपेंडेंस डे मनाने? नहीं, अपना निवास है वहाँ पर। अब कल इंडिपेंडेंस डे है तो वो भी मनाया जाएगा। तो कल ध्वजारोहण करेंगे? बिल्कुल करूँगा, अपने ऑफिस में करूँगा। गर्व महसूस करते हैं भारत में ऐसी आज़ादी के 80 साल? यार, गर्व नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बहुत गर्व महसूस करता हूँ। अपना देश स्वतंत्र है, स्वतंत्रता अगर हमको मिली है तो गर्व तो होना चाहिए। और मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ हूँ। और क्या।
चूँकि भारत की बात कर दी, अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में कितना गर्व महसूस करते हैं कि हाँ मैं यूपी का हूँ? यूपी में बहुत गर्व महसूस करता हूँ, फिर ये वर्तमान में तो और गर्व है। क्यों, ऐसा क्यों? हैं? ऐसा क्यों? अरे हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान में ऐसा क्या हो गया? हमारे मुख्यमंत्री जी इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं कि जहाँ जाओ वहाँ उत्तर प्रदेश का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। अच्छा, और क्या, तो मतलब योगी जी उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। तो आपके अनुसार सबसे बढ़िया काम योगी जी का क्या लगता है? कोई एक काम। हमारे अनुसार योगी जी का जो कार्य है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया है। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो पिछली सरकार में नहीं थी। जितनी सरकार। अच्छा, कानपुर के हैं आप, अगर हमारे दर्शक देखेंगे तो कानपुर की सबसे प्रसिद्ध चीज़ जो आप इनको बताना चाहेंगे, कानपुर की प्रसिद्ध सबसे चीज़ें, फेमस क्या है कानपुर का? सबसे फेमस पहले हमारे यहाँ मिलें बहुत थी जो इस समय बंद हो गई हैं। जैसे एल्गिन मिल थी, लाल इमली थी, ये मिलें थी। किसी समय क्या कहते हैं वहाँ का मानचेस्टर कहा जाता था उद्योग का, जो इस समय नहीं है। वर्तमान में अब सबसे बढ़िया तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह हैं, जो मतलब गने वगैरह बनाती हैं, तोप वगैरह बनाती हैं, वो है। तो अगर कोई दोस्त आएगा आपका घूमने के लिए कानपुर तो उसको गन्ने की फैक्ट्री में घुमाएंगे? गन नहीं, गन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कारतूस, गन। हाँ, गन्ने की खेती में नहीं घुमाया जाएगा, गन में घुमाएंगे। फैक्ट्री में घुमाया जाएगा। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री है, इनमें घुमाया जाएगा। अच्छा, योगी जी ने कहा था कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, घर में तिरंगा लगाए हैं इस बार? बिल्कुल लगा है, बेटे ने लगा दिया एक हफ्ते पहले। अच्छा, और क्या, तो मतलब आखिरी सवाल करूं मैं कि वर्तमान की सरकार से आप संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हूँ, कोई शिकायत नहीं है उनसे? कोई शिकायत नहीं। तो अगर यूपी को एक शब्द में आपको डिस्क्राइब करना होगा तो क्या कहेंगे यूपी के बारे में? उत्तर प्रदेश इसी तरह जैसे प्रगति कर रहा है, इसी तरह से निरंतर प्रगति करता रहे, सब लोग खुशहाल रहे। आपस में एक शब्द जैसे बदमाशों का राज्य हो गया, इस तरीके से अगर कोई एक शब्द कहना हो आपको? बदमाशों का राज रह ही नहीं गया, खत्म हो गए, खत्म हो गए सब खत्म। हाँ? अब किसका राज है? अब सब लोग अच्छे लोगों का राज है। हाँ भाई, कितनी बात में सच्चाई है इनकी? अच्छे लोगों का राज है क्या यूपी में? आप सब जा रहे हैं जी, बताइए बाबा। बढ़िया लोगों का राज है और ऐसा ही रहना चाहिए। बिल्कुल राम राज है, राम राज्य है यूपी में। यूपी में राम राज है। नहीं, एक समय था कि जब लोग बोलते थे कि यूपी बीमार है। हाँ, यूपी अभी भी यूपी बीमार है क्या? अब नहीं है, अखिलेश के ज़माने में बीमार थी, अब नहीं है। तो भाई अखिलेश के समय में बीमार क्यों थी? हाँ, बीमार थी, गुंडा राज था। अच्छा, हाँ, जगह जगह पे लूटपाट, और दो ड्राइवर गैया को ऐसे लाद के ले जाते थे, एक आगे से खींच रहा है, यूँ खींची गैया और लाद के ले गई। हमने देखा है ये ज़माना। मतलब गाय को नहीं छोड़ा यूपी में पहले? नहीं, सड़क पर बंद रही है तो ड्राइवर साइड में थे, मारुति में थे, यूँ खींचा और एक ने कंधा लगाया और गाड़ी को, गाय को ले गई लाद के। ऐसा होता था। कहाँ के रहने वाले हैं बाबा? मैं जो है हाथरस का रहने वाला हूँ। हाथरस के हैं आप? हाँ जी। हाथरस में रेप के किस्से बहुत सुने हैं हमने। अरे वो तो गलत था, गलत था, सही नहीं था। इल्जाम लगाया था, इल्जाम लगाया था वो। अब कैसा है हाथरस, आज का हाथरस? हाथरस बढ़िया है, राम राज है हाथरस में। खेती बाड़ी हो रही है वहाँ पे? हाँ, खेती बाड़ी हो रही है। मैं किसान हूँ। किसान हैं आप? हाँ जी, मैं किसान हूँ। ये पूछे हमारे कैमरामैन जानना चाहते हैं सांसद जी कैसे हैं हाथरस के? सांसद जी बढ़िया हैं, उनका नाम है अनूप वाल्मीकि। वाल्मीकि जी, देख लो पहचान गई है। तो मतलब ये कहना चाह रहे कि वर्तमान की सरकार में जब तक योगी है उत्तर प्रदेश बीमार नहीं है? नहीं है, नहीं है। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ क्यों बोलेंगे? अरे कोई आप दबाव तो ही दे रही हो, झूठ क्यों बोलेंगे? बिल्कुल सच बोल रहे हैं। योगी बाबा बढ़िया काम चल रहा है और योगी बाबा ही आएंगे। बाबा नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह तोमर। रणवीर सिंह? हाँ जी। अच्छा, रणवीर सिंह नाम है आपका? हाँ जी। तो रणवीर सिंह जी, एक बात बताइए कि एक समय था कि जब यूपी का नाम सुनते थे
तब उतना जी नहीं करता था घूमने का। यूपी है, गुंडों का शहर है, वो गुंडों का राज्य है। ऐसा ही था। और ज़्यादातर तो लड़कियों के लिए परेशानी ज़्यादा थी। अंधेरे में लड़कियां जो जाती नहीं थी। हाँ, अब तो अंधेरे में जाओ, कब कहूँ जाओ, कोई परेशानी नहीं है। जगह जगह पे पुलिस लग रही है। इतनी सुरक्षा है यूपी में। हाँ, सुरक्षा है बहुत भारी। क्या नाम हुआ सर आपका? अशोक कुमार शर्मा। अशोक कुमार शर्मा, ये पूरा नाम है आपका। और प्यार से क्या बुलाते हैं लोग आपको? शर्मा जी बोलते हैं। तो चलिए हम भी शर्मा जी ही बोलेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं शर्मा जी? अलीगढ़। अलीगढ़ के हैं। अच्छा, अलीगढ़ के बारे में थोड़ी खूबसूरती बताइए कि परिवर्तन कितना हुआ है आपके अलीगढ़ में? हुआ है जी, बहुत हुआ है। बहुत हुआ, हर चीज़ है। रोड बन रहे हैं हमारे यहाँ, लाइट बिजली पानी सब व्यवस्था है। और क्या है बताओ। क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि रोड भी उतने अच्छे नहीं थे। अब तो अलीगढ़ तो बहुत नाम खराब था पहले। जी। अब कैसा है अलीगढ़ का? सच बताइएगा। अच्छा है अलीगढ़, बहुत सुविधा हो रही है अलीगढ़ में। विकास हो रहा है, रोड है, पानी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था। और कल स्वतंत्रता दिवस है, अच्छी व्यवस्था हो रही है सब। आप क्या तैयारी कर रहे हैं कल की? जी हम लोग घर पहुँच रहे हैं से। घर रास्ते में भी क्या करें अभी। फिर भी एक शहर है आपका अलीगढ़, चूँकि उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध माना जाता है ये। और अगर इतना विकास हो चुका है पहले के मुकाबले से, बहुत हुआ। सबसे सुंदर चीज़ क्या लगती है अलीगढ़ की आपको? अलीगढ़ का ताला फेमस है। अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाई है, हिंदू। AMU यूनिवर्सिटी? नहीं, वो तो अलग है ही, दूसरी भी है। और भी यूनिवर्सिटी है? हाँ, और भी बनाई है, हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई है। बहुत विकास हो रहा है, क्या बताएं अब आपको। तो अगर कोई साथी आएगा आपका जी। तो उसको अलीगढ़ में कहाँ घुमाएंगे? अलीगढ़ में बहुत अच्छी जगह है घूमने लायक, कहीं भी घुमाओ उसे अलीगढ़ में। इतना खूबसूरत है अलीगढ़। हाँ, अलीगढ़ अच्छा है हमारा। और यहाँ क्या करते हैं? यहाँ तो मैं जॉब करता हूँ, सहारनपुर से आया हूँ। सहारनपुर से आए। तो उत्तर प्रदेश में अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश पहले के मुताबिक, इतिहास के मुताबिक अब कितना बदला हुआ नज़र आ रहा है? अच्छा बदला है, बहुत बदल गया अब तो। नहीं, चूंकि पहले एक मिथ्या थी ना कि जब लोग कहा करते थे कि मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो कहने में शर्म आती थी। अभी भी वैसी स्थिति है क्या यूपी की? अच्छा यूपी सबसे अच्छा है यूपी से। तो कहने में गर्व महसूस होता है या शर्म आते हैं अभी भी? नहीं, शर्मात क्यों है, अगर अच्छा है यूपी। बाबा इसीलिए क्या? बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो अच्छा ही रहेगा यूपी। क्यों? विकास किया है, पहले विकास नहीं था, विकास हो रहा धुआंधार। विकास तो अखिलेश यादव ने भी किया था यूपी में। जब इतना नहीं हुआ, अब विकास ज़्यादा हो रहा है। लोग तो अखिलेश यादव को भी कहने में गर्व महसूस करते थे कि हाँ हमारा उत्तर प्रदेश है ये। चलो कोई बात नहीं, बस इतना ही है। योगी ने विकास किया, योगी ने खूब। योगी ने विकास किया। चलिए और भी लोगों से बातचीत। नमस्कार माता जी, क्या नाम हुआ आपका? इनसे बात कर लो, बैठ। चलिए हम इनके पास ही आ जाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह है। हरजीत सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? अब यहीं गाजियाबाद के समझो, रहने वाले तो यमुनानगर के हैं, लेकिन अब यहाँ आए हुए हैं। बचपन से गाजियाबाद में ही रह रहे हैं? अब बहुत दूर से आए हुए हैं। मैं रेलवे एम्प्लॉयमेंट हूँ, वहाँ नौकरी करता था, अब यहाँ ट्रांसफ़र करा ली, अब यहाँ नौकरी करी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा कृष्णा सैनी। कृष्णा सैनी, कहाँ के रहने वाले? मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरठ के रहने वाले हैं। अच्छा, और यहाँ काम काज करते हैं? नहीं, मैं काम नहीं, मेरा ग्रुप डी का रेलवे का पेपर था, इस वजह से आया था। रेलवे का पेपर था आपका? अच्छा, तो कैसा गया परीक्षा आपका? पेपर सही था, हार्ड था, हल्का सा। चेहरे पे खुशी देख के लग नहीं रही है कि पेपर बढ़िया गया। दरअसल ऐसा, जब रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा, ऐसा पता नहीं चलेगा। हाँ, रीजनिंग सही थी, मैथ सही था, लेकिन जो साइंस थी हल्की सी वो हार्ड थी। चलो हम शिक्षा को लेकर की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा कैसी लगती है? सही है। लग नहीं रहा गुरु जिस तरीके से बोल रहे हो। नहीं, सही है, जो योगी जी ने कर रखा सही कर रखा, बढ़िया कर रखा। मोदी जी ने, बीजेपी सरकार है, अच्छी शिक्षा सब बढ़िया है बिल्कुल। नाम क्या बताया था? कृष्णा सैनी। कृष्णा, चूँकि कल आज़ादी का दिन है और हर एक के हाथ में तिरंगा आप देख रहे हैं इस वक्त। एक विद्यार्थी यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ, देशभक्ति क्या होती है? देशभक्ति ये होती है जो मतलब लोगों की सहायता करें, हम बुजुर्गों की सहायता करें, बिल्कुल लोगों को आगे यानी कि आगे प्रेरित करने के लिए, लोग देश हमारा आगे बढ़े, इन्हें प्रेरित करें, अच्छी शिक्षा मिले, ये होता है। तो क्या लगता है कि हमारा भारत देश और हमारा भारत देश के अंदर जो उत्तर प्रदेश है वो कहाँ जा रहा है? प्रगति की ओर जा रहा है? बहुत प्रगति की ओर जा रहा है। पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब देखो अब तो बहुत प्रगति हो रही है। कि बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि उत्तर प्रदेश मतलब गुंडों का इस राज्य है। भाई उत्तर प्रदेश में जाओगे तो गोली मार दिए जाओगे। बिल्कुल नहीं है गुंडों का, बिल्कुल भी। कोई भी गुंडा है बिल्कुल तुरंत ख़त्म हो जाएगा। अब बिल्कुल भी गुंडागर्दी नहीं है। लेडीज़ बिल्कुल रात को कहीं पे भी जा सकती हैं बिल्कुल।
सड़कों पे बिल्कुल जैसा सवारी कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली कुछ नहीं हो सकता ऐसा बिल्कुल। यार तुम कह रहे हो गुंडों का गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी योगी जी ने। कृष्णा, थोड़ा अपने शहर के बारे में बताओ, मेरठ जो कि आपका शहर है। हमारे दर्शकों को समझाओ कि मेरठ की खूबसूरती, मेरठ पहले वाली जो कंडीशन थी और अब वाला जो मेरठ है। देखो जो मेरठ है 1857 की क्रांति वहीं से स्टार्ट हुई थी, मैं तुम्हें बता दूं। और खेलों के लिए वो जाना जाता है, दूर दूर से जो मतलब खेल के लिए क्रिकेटर वगैरह भी वहाँ से आते हैं। बल्ले वहाँ के बहुत मशहूर हैं, कैंची वहाँ की मशहूर है, और ये चीज़ें हैं। और भी है बहुत कुछ, जहाँ कभी आप हमारे मेरठ आओगे जब पता चलेगा, देखना वहाँ से। और एक यही मेरठ था जो कभी मारकाट के लिए भी जाना जाता था, अभी भी वैसा है क्या मेरठ? नहीं, अब तो नहीं है, अब सही है, जैसे के लिए तैसा है, वैसे जैसे के लिए तैसा है। अच्छा, अगर दर्शकों को आपको समझाना हो कि मेरठ को एक वर्ड में या उत्तर प्रदेश को एक शब्द में डिस्क्राइब करो तो क्या कहोगे? बस आप जैसे हो वैसी मेरठ आपके लिए है, एक शब्द में ही है। इनका कहना है कि जैसे आप हो मेरठ भी आपके अनुसार वैसा ही है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? कल्याण प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्ज़ापुर के। मिर्ज़ापुर के हैं। तो मिर्ज़ापुर का क्या हाल चाल है आजकल? बढ़िया है कल आज़ादी का दिन है जी। मिर्ज़ापुर जा रहे हैं। मिर्ज़ापुर में तो मैं देखता था कि आतंकी जो है वहाँ पे मारकाट बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, आतंकी तो अभी तक कोई वो नहीं, उधर थोड़ा आगे उसके नक्सलाइट है, अब नहीं है। आज का मिर्ज़ापुर कैसा है? हैं? आज का मिर्ज़ापुर कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है, वहाँ नक्सल उक्सल नहीं है। नहीं, अच्छा, मिर्ज़ापुर का सबसे फेमस चीज़ क्या है? वो देहात है, फेमस वहाँ कालीन वालीन का काम होता है,